explain chapter 2, that is punctuality and success. सबसे पहले हम समझते हैं कि इस चैप्टर का मीनिंग क्या है. पंक्चुअलिटी एंड सक्सेस. पंक्चुअलिटी मीन्स पंक्चुअल होना यानी टाइम का पाबंद होना, हमेशा डिसिप्लिन में रहना. सक्सेस मीन्स सफलता. यदि आप समय के पाबंद हैं तो आपको सफलता कैसे मिलेगी, इस चैप्टर में हम यही पढ़ते हैं. द पंक्चुअल कलर्स. स्टोरी जो है उसका नाम है पंक्चुअल कलर्स. ये कलर्स की स्टोरी है, अलग अलग कलर्स की. वो पंक्चुअल कैसे हैं. A long time ago, when it was the beginning of everything, and even the planets and stars were still very young, they all went to God's school to learn how to work well. Page number 5, chapter 2. A long time ago, when it was the beginning of everything. बहुत समय पहले की बात है जब प्रकृति का ये मतलब बिगिनिंग था, ये प्रारंभ हुआ. सबसे पहले जब प्रकृति का प्रारंभ हुआ. एंड इवन द प्लैनेट्स एंड स्टार्स वेयर स्टिल वेरी यंग. उस समय प्लैनेट्स और स्टार्स बहुत छोटे थे. दे ऑल वेंट टू गॉड्स स्कूल टू लर्न हाउ टू वर्क वेल. तो वो सब भगवान के स्कूल में जाते थे, जैसे आप लोग अपने स्कूल में पढ़ने आते हो, वो सब गॉड के स्कूल में जाते थे पढ़ने के लिए कि कैसे हम बड़े होके काम अपना अच्छे से करेंगे. There was a special class which was everyone's favorite. वहाँ पर एक स्पेशल क्लास चलती थी भगवान के स्कूल में, गॉड के स्कूल में, जो कि सबका फेवरेट था. It had the most funny classmates. क्यों फेवरेट था? क्योंकि वहाँ बहुत सारे क्लासमेट्स थे, अच्छे अच्छे क्लासमेट्स थे. क्लास में पढ़ने वाले दोस्त थे. जैसे आप अपनी क्लास में पढ़ते हो तो क्लासमेट्स होते हैं, वैसे ही. The class members were a bunch of rather happy and naughty colors. और क्लास मेंबर कौन कौन से थे? अलग अलग कलर्स के. नॉटी कलर्स, शरारती जो कलर्स होते हैं. कलर कौन कौन से होते हैं? जैसे हमारे जीवन में बहुत सारे कलर्स होते हैं, रेड, येलो, ग्रीन, ये सब कलर है. तो इसी तरह ये क्लास जो थी ये एक बंच था कलर्स का एक गुच्छा था. बंच मीन्स गुच्छा होता है. इसमें कौन कौन से कलर थे? नॉटी मीन्स शरारती, चंचल. कौन कौन से कलर्स थे? ब्लैक, वाइट, रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन, वायलेट, ऑरेंज एंड इंडिगो. ये सब कलर इसके अंतर्गत थे. दे हैड टू ग्रो अप टू बी वंडरफुल एंड यूजफुल कलर्स एंड दिस इज व्हाट दे वर बीइंग ट्रेंड फॉर. वे कूदते थे अपनी जगह पे. हाफ मीन्स कूदना था. वे बहुत मतलब चूँकि बच्चे थे, वे चाहते थे कि हम जल्दी से बड़े हो जाएं और कैसे हम बड़े होके यूज़फुल होंगे, इसकी ट्रेनिंग उनको दी जा रही थी. ब्लैक एंड वाइट वेयर पर्टिकुलरली नॉटी. सबसे नॉटी कौन से थे? ब्लैक और वाइट कलर. दे वेर सो बिजी काजिंग मिस्चीफ What they were almost always late for class. वे सब हमेशा शरारत करने में इतना बिजी रहते थे कि क्लास में लेट पहुंचते थे. One morning there was a great commotion in the sky. Commotion means होता है हलचल. एक दिन आकाश में कुछ हलचल हो रही थी. द क्लाउड्स while practicing their training rained so hard and they created a terrible storm. क्लाउड्स जो थे, क्लाउड मीन्स बादल. बादल जो थे वो प्रैक्टिस कर रहे थे बारिश लाने की, इसलिए वो इतना ज़्यादा हार्ड आवाज़ निकाल रहे थे. टेरिबल, टेरिबल मीन्स होता है डरावना. वो डरावनी आवाज़ बादल निकाल रहे थे और उससे स्टॉर्म मीन्स तूफान क्रिएट हो रहा था. दिस लेफ्ट एवरीवन डिप्रेस्ड एंड सैड. इसको सुन के सारे कलर जो थे वो निराश हो गए और दुखी हो गए. इवन व्हेन द सन स्टार्टेड शाइनिंग अगेन द बर्ड वाज नॉट एबल टू गेट ओवर द स्टॉर्म एंड वाज स्टिल अपसेट. यद्यपि कि जब सूरज दोबारा उग गया, दोबारा फिर से सूरज आ गया, चमक गया,
तब भी जो दुनिया थी ये स्टॉर्म, उस तूफान को भूल नहीं पाए थे और सब अपसेट थे। गॉड वांटेड टू ब्रिंग द स्माइल्स बैक ऑन एवरीवन्स फेसेस। भगवान चाहते थे कि सारे लोगों के चेहरे पर खुशी आ जाए। द ओनली सॉल्यूशन ही कुड थिंक ऑफ वाज टू अपील टू द कलर्स इवन दो दे वेयर वेरी यंग। तो गॉड को सबसे लोगों को खुश करने का तरीका जो समझ में आया, उन्होंने कलर्स से एक अपील की, एक रिक्वेस्ट की, और जबकि जो कलर्स थे वो बहुत छोटे थे। क्या अपील की? गॉड वेंट टू देयर क्लासरूम, गॉड उनकी क्लास में गए एंड फाउंड दैट ऑल द कलर्स वेयर प्रेजेंट एक्सेप्ट फॉर ब्लैक एंड वाइट। तो वहाँ गए तो उन्होंने देखा कि सारे कलर आ गए हैं, केवल ब्लैक एंड वाइट नहीं आए हैं। दे वेयर एज यूजुअल लेट, वे हमेशा की तरह लेट थे। Thus God told the other colors to do something fast. तब गॉड ने दूसरे कलर्स को जल्दी से कुछ करने को कहा। The colors ran down the corridor and flew up into the sky where the clouds, ashamed of what had happened, were waiting. सारे कलर्स, जब गॉड ने उनसे रिक्वेस्ट किया तो सारे कलर्स दौड़ते हुए आकाश में आए, जहाँ बादल जो थे, बादलों ने जो तूफानी आवाज़ निकाली थी उससे वो शर्मिंदा थे। ashamed मीन्स शर्मिंदा होना। बादल जो था बादल शर्मिंदा था अपनी हरकत पर, तो सारे कलर्स दौड़ के गए और बादल जहाँ वेट कर रहा था वहाँ गए। ऑन देयर वे टू द क्लाउड्स ईच कलर लेफ्ट ए मैजेस्टिक ट्रेल। और जहाँ से वो आकाश में गए सारे कलर्स एक ऐसे अपना निशान छोड़ते हुए गए, और जो कि बहुत ही अच्छा भव्य दिखाई दे रहा था। ट्रेवलिंग साइड बाय साइड द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द कलर्स वाज सो स्ट्राइकिंग एंड स्पेक्टेकुलर दैट स्माइल्स रिटर्न टू एवरीवन्स फेसेस। सारे कलर्स का एक साथ जो ऐसे आकाश में चलना था, कलर से कलर मैच करके, वो सारे लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट ला दिया। एंड द वर्ल्ड वाज हैप्पी अगेन, और जो दुनिया थी वो फिर खुश हो गई, लोग खुश हो गए। Thus it was decided by all that whenever the clouds overdid the rain, the colors could come quickly and make a rainbow. तब ये डिसाइड किया गया कि जब भी बादल बारिश बरसाएंगे और लोगों के चेहरे पर निराशा आएगी, उसको दूर करने के लिए कलर्स आसमान में, स्काई में एक रेनबो बनाएंगे। रेनबो आप लोग देखे होंगे, बनता है वो आसमान में जब भी बारिश के बाद धूप तुरंत खिलती है तब। ए लिटिल लेटर ब्लैक एंड वाइट इंटर्ड द क्लासरूम। थोड़ी देर के बाद ब्लैक और वाइट कलर क्लास में आए। एंड फाउंड इट एम्प्टी, तो उन्होंने पाया कि क्लास खाली था। एम्प्टी मीन्स खाली। They went out and saw everyone congratulating the other colors. वो बाहर गए तो उन्होंने देखा कि सारे लोग दूसरे कलर्स को कंग्रेचुलेट कर रहे हैं, बधाइयाँ दे रहे हैं। ब्लैक एंड वाइट बिकॉज ऑफ देयर हैबिट ऑफ कमिंग लेट वेयर लेफ्ट आउट ऑफ द रेनबो। उस रेनबो से ब्लैक एंड वाइट कलर नहीं मैच कर पाए क्योंकि वो हमेशा क्लास में लेट आते थे। स्टूडेंट्स, आप कभी भी ध्यान देंगे, रेनबो में ब्लैक और वाइट कलर नहीं होता है, 7 कलर्स होते हैं। From that day, they trained themselves to be punctual and responsible. लेट आने की वजह से ब्लैक और वाइट को रेनबो में जगह नहीं मिला। उस दिन के बाद से वो दोनों कलर पंक्चुअल हो गए, टाइम के पंक्चुअल हो गए और जिम्मेदार हो गए। They managed this so well that the two became very important colors. उस दिन के बाद वो इतना ज़्यादा पंक्चुअल हो गए और इतने जिम्मेदार हो गए कि उनका भी इम्पोर्टेंट स्थान कलर्स के बीच में आ गया। ओके, तो आपने देखा स्टूडेंट्स इस स्टोरी के माध्यम से कि हमारी लाइफ में पंक्चुअलिटी कितना मायने रखती है और सक्सेस के लिए सबसे ज़रूरी पॉइंट है पंक्चुअल होना। हम समय से कोई काम करेंगे तो सफलता निश्चित रूप से हमारे कदम चूमेगी। ओके, थैंक यू।